देवराज इंद्र और तोते की कथा। देवराज इंद्र और धर्मात्मा तोते की यह कथा महाभारत से है। कहानी कहती है, अगर किसी ने किसी के साथ अच्छा वक्त बिताया है तो बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ देना उचित नहीं। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक शिकारी ने अपने शिकार हिरण पर तीर चलाया। तीर पर सबसे खतरनाक जहर लगा हुआ था, पर निशाना चूक गया। तीर हिरण की जगह एक फले फूले पेड़ में जा लगा। पेड़ में जहर फैल गया, वह सूखने लगा। उस पर रहने वाले सभी पक्षी एक एक करके उसे छोड़ गए। पेड़ के कोटर में एक धर्मात्मा तोता बहुत वर्षों से रहा करता था। तोता पेड़ छोड़कर नहीं गया, बल्कि अब तो वह ज्यादातर समय पेड़ पर ही रहता। दाना पानी भी न मिलने से तोता भी सूख कर काटा हुआ जा रहा था। बात देवराज इंद्र तक पहुंची। मरते वृक्ष के लिए अपने प्राण दे रहे तोते को देखने के लिए स्वयं इंद्र देवराज वहां आए। धर्मात्मा तोते ने उन्हें पहली नजर में ही पहचान लिया। देवराज इंद्र ने कहा, देखो भाई, इस पेड़ पर न तो पत्ते हैं, न फल, न फूल। अब इसके दोबारा हरे होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है और इसके बचने की भी कोई उम्मीद नहीं है। जंगल में कई ऐसे पेड़ हैं जिनके बड़े बड़े कोटर पत्तों से ढके हैं। पेड़ फल फूल से भी लदे हैं। वहां से सरोवर भी पास है। तुम इस पेड़ पर क्या कर रहे हो? वहां क्यों नहीं चले जाते? तोते ने कहा, देवराज, मैं इसी पेड़ पर जन्मा हूँ, इसी पर पला और बढ़ा हूँ। इसके मीठे फल खाए हैं। इसने मुझे दुश्मनों से कई बार बचाया है और इसके साथ मैंने कई सुख भोगे हैं। आज इस पेड़ पर बुरा वक्त आया है तो मैं अपने सुख के लिए इसे त्याग दूं? जिसके साथ सुख भोगे, दुख भी उसी के साथ भोगूंगा। इसमें मुझे आनंद आता है। आप देवता होकर भी मुझे ऐसी बुरी सलाह क्यों दे रहे हैं? यह कहकर तोते ने तो जैसे देवराज इंद्र की बोलती ही बंद कर दी। तोते की दो टूक बात सुनकर इंद्र प्रसन्न हुए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कोई वर मांग लो। तोता बोला, मेरे इस प्यारे पेड़ को पहले की ही तरह हरा भरा कर दीजिए। देवराज ने पेड़ को न सिर्फ अमृत से सींच दिया, बल्कि उस पर अमृत भी बरसाया। पेड़ में नई कोपलें फूटी, वह पहले की ही तरह हरा हो गया। उसमें खूब फल भी लग गए। तोता उस पर बहुत दिनों तक रहा और मरने के बाद देवलोक को चला गया। युधिष्ठिर को यह कथा सुनाते हुए भीष्म पितामह बोले, अपने आश्रयदाता के दुख को जो अपना दुख समझता है, उसके कष्ट मिटाने स्वयं ईश्वर आते हैं। बुरे वक्त में व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है और जो उस समय उसका साथ देता है, उसके लिए वह अपने प्राणों की बाजी लगा देता है। किसी के सुख के साथी बनो या ना बनो, दुख के साथी जरूर बनो। यही धर्म नीति है।